जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है अंकित की आर्ट। आर्ट यानी कि कला। दरअसल ये नाम रखने के पीछे मेरा दो उद्देश्य है। एक तो कला, कला किस चीज़ का, एक को चलाने का जीवन को चलाने का एक कला, कि जीवन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। दूसरा यहाँ कला आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में है, स्ट्रीम के बारे में है, आर्ट्स स्ट्रीम, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह पढ़ते हैं। तो इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो आर्ट्स पढ़ाते हैं और मेरा मानना है कि अच्छा ही पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आखिर जब सब पढ़ाते ही हैं, उसी चीज़ को मैं भी पढ़ाऊँगा तो आप क्यों पढ़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप इसलिए आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि सब पढ़ाते एक हैं पर सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सेकंड, पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बुक में जो कंसेप्ट लिखा हुआ है वो सीधा का सीधा समझा दिया जाए, बल्कि अगर आपको पढ़ते हुए फील आ जाए, जिसको कहते हैं पढ़ाई का फील आ जाना, तब मानिए कि वाकई में वो पढ़ाई आपके दिल तक जा रही है। तो अंकित की आर्ट जो क्लासेस हैं, इस पे मूल रूप से हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। और पॉलिटिकल साइंस कहने का मतलब एकेडमिक साइंस तो है ही, कि एकेडमिक में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक आपको जो जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होता है, कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स, भारतीय संविधान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, सारे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम इस वीडियो को देखने का, बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि आपको 15 मिनट में दुनिया का सारा ज्ञान दे दे या फिर 15 सेकेंड के रील्स में सारे दुनिया का ज्ञान दे दे। नहीं, अगर टाइम लगाना है तो पूरा लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। बाकी जो जहाँ से कंज्यूम कर रहा है इन्फॉर्मेशन, आजकल ना इन्फॉर्मेशन का भंडार भरा पड़ा है, इन्फॉर्मेशन का तूफान आया हुआ है। समुद्र में जैसे पानियों का लहर होता है, वैसे आज इन्फॉर्मेशन का लहर है, कहीं से मिलता है। तो 15 सेकेंड में मैं तो कुछ नहीं समझा पाऊंगा, जो समझा रहा है वो समझा लेते होंगे, पता नहीं कैसे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को एकेडमिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और जो विशेषज्ञ की राय होती है, जैसे वो एनालिसिस करते हैं, वो करने का प्रयास करेंगे। यहाँ मेरा मकसद किसी भी तरह का एजेंडा सेटिंग करना नहीं है। एजेंडा सेटिंग क्या होता है? एजेंडा सेटिंग का मतलब कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से, चाहे वो मीडिया हो, कोई राइटर हो, चाहे कोई मतलब मूवी हो, इसके माध्यम से शासन सत्ता जिसके हाथ में है वो अपने विचारों को लोगों पे थोपने का प्रयास करता है और उसे एकदम सही साबित करने का प्रयास करता है कि वो विचार ही सही है, वही विचारधारा सही है, उसके अलावा जो भी माना जा रहा है दुनिया में गलत है। इसको कहते हैं एजेंडा सेटिंग करना, कि विभिन्न रूपों से, विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपके एक तरह का ब्रेन वॉश कर देना कि आपको उसके अलावा कुछ सही ही नहीं नजर आ रहा। तो हमें इससे बचना है। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है यहाँ, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस को हम समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसकी क्या विशेषज्ञता रही है, इसके क्या उपयोगिता रही है। आखिर अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को सर्वोच्च विज्ञान क्यों कहा, कि सबसे ऊपर राजनीति भी ही होती है। राजनीति क्या है? गार्डनर कहते हैं कि राजनीति का अंत और आरंभ राज्य के साथ होता है। कई लोग कहते हैं राजनीति संघर्षों में समाधान है, पर हमारे अगल बगल में देखने को ये मिलता है कि राजनीति से संघर्ष का समाधान हो या ना हो पता नहीं, राजनीति ही संघर्ष का कारण है। कई विचारक तो ये हैं जो कहते हैं कि राजनीति में जो हिंसा होती है, हिंसा भी अन्य माध्यमों से की गई राजनीति है। हिंसा और कुछ नहीं है, राजनीति ही है। आजकल तो पता नहीं लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र है कि नहीं है, नहीं पता। और हम इस विवाद में फंसेंगे भी नहीं, हम पढ़ेंगे पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, कहाँ तक ये तर्क संगत है ना। लोकतंत्र सच में है कि नहीं है? क्या लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देना होता है? क्या किसी का आलोचना नहीं कर सकते? जबकि आज हम सहभागी लोकतंत्र की बात करते हैं, जहाँ सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए जनता की लोकतंत्र में। तो इन तमाम मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। इसलिए इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य है
कि मैं जो चीज़ें पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसको आप लोगों के साथ साझा किया जाए। हाँ, इसमें समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर एक बार अगर आप समझ चुके हैं, समझ जाएंगे, तो फिर आपके लिए चीज़ों को एनालाइज करना आसान होगा। आपको फिर ट्रैप करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे अगर आज आपको कोई चाहे ट्रैप करना, कर सकता है, न्यूज़पेपर से, बुक से, मूवी के माध्यम से, है ना। बहुत सारा चीज़ दिखाया जाएगा जिसमें केवल ये बताया जाएगा कि हाँ, ये चीज़ सही है। मेरा मानना है कि अगर आप लगातार उसी चीज़ को देखते रहेंगे तो वो आपको सत्य प्रतीत होने लगा। कई लोग कहते हैं कि इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि वो सत्य प्रतीत हो। क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, जरूर इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी। पर सच्चाई होती नहीं है, वो झूठ ही होता है। और इतना बड़ा होता है कि आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा। नहीं, ये बस लेजिटिमेसी का बात है, वैधता दिलाने का बात है कि आप अपने शासन को कैसे वैधता प्रदान करते हैं, है ना। तो अंकित की आर्ट क्लासेस में आपको केवल पॉलिटिकल साइंस फिलहाल पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ हम जीवन से संबंधित बातें भी करेंगे। ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, आप अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। और हाँ, पढ़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। जैसे आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, जो हॉट टॉपिक होता है, उस पर वीडियो बनता है, व्यूज आते हैं, ठीक ठाक, बात खत्म। लोग उनको फॉलो भी करते हैं। देखिए, करंट से जुड़ना जरूरी है। आपको करंट, अपने आसपास के अगल बगल में जो चीज़ चल रहा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। पर उस जानकारी को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे अडेप्ट करना है, इसका जानकारी तब आपको होगा जब आपके पास सैद्धांतिक बातें पता होंगी, आपको नॉलेज होंगी। तो अंकित की आर्ट क्लासेस, अगर आपको अभी मेरा बात कुछ थोड़ा सा भी 1% भी वैल्यूएबल लग रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई, इस चैनल को फॉलो करने से मेरे ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड होगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन का सारा खेल है, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को, मतलब हमारे वीडियो को देखिएगा। अन्यथा कोई ज़रूरत है नहीं देखने का वीडियो, क्योंकि यहाँ मनोरंजन बहुत होगा नहीं, काम की बातें होंगी। हाँ, मनोरंजन किस सेंस में होगा, पढ़ाई लिखाई, क्या पढ़ाई लिखाई करते हुए थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक प्योर फोकस्ड के साथ नहीं पढ़ सकते, तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। पर असल में हमें समझना है चीज़ों को बारीकी से। तो अंकित की आर्ट क्लासेस सब्सक्राइब करें, इस पर नया अब वीडियो शुरू होने जा रहा है, नई नई क्लासेस आएंगी, तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ये एक तरह का इंट्रो वीडियो था। जय हिंद।